जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे खान सर का हिस्ट्री का टेस्ट, जो कि आपको ये बच्चों को ऑफलाइन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है आपको मार्केट में जो उनका नोट्स चलता है उसी नोट्स से हम उठाए हैं। और इसमें आपका जो हिस्ट्री का टेस्ट है, ये देखिए यहाँ से उत्तर मुगल काल से लेकर के बंगाल के राज्य तक जितने भी प्रश्न होंगे वो VVI प्रश्न आपको जो है इसमें डाले गए हैं सेट में। तो आप लोग पूरे सेट को लगा लीजिए। इसमें एक सेट में आपको जो है 137 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस सेट को पूरा लगाइए और सभी जो प्रश्न है वो VVI प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से जितने भी आपको प्रश्न हुए हैं उत्तर मुगल काल से लेकर के बंगाल के राज्य तक सारे प्रश्न 137 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आपका पहला जो प्रश्न ये रहा, देखिए यह प्रश्न कह रहा है कि साहेब बेखबर किस मुगल को बोला जाता है। आपको यदि आंसर याद हो तो आप लोग आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। साहेब बेखबर जो कहा जाता है वो बहादुर शाह को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि बहादुर शाह कितने वर्ष में शासक बने। तो उन्होंने शासक बने थे 63 वर्ष की आयु में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बहादुर शाह का असली नाम क्या था। बहादुर शाह का जो असली नाम की बात करें तो मुअज्जम था। ठीक, ऑप्शन ए देख लीजिए, उनका असली नाम मुअज्जम था। अगला प्रश्न यहाँ से चौथे नंबर हम लोग का है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। प्रश्न है कि उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक वर्ष में राजा बनने वाला कौन था। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक वर्ष में राजा बनने वाला कौन था, तो वह था आपका यहाँ पर जहांदर शाह था। ठीक, जहांदर शाह जो था ये सबसे अधिक उम्र में अधिक वर्ष में पूछा गया है कि ये राजा बनने वाला था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राजा जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दिया। तो सवाई राजा का उनको जो उपाधि दिया गया था ये फारूक शेर के द्वारा दिया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी। तो बहादुर शाह का जो मृत्यु है 1712 ईस्वी में हुआ। बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक था। देखिए बहादुर शाह का जो शासनकाल है वह 1707 से लेकर के 1712 तक। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर उनका जो नोट्स है तो नोट्स से हम लोग अभी चला रहे हैं, तो हम लोग इसको सब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करते चलेंगे। पहले आप लोग जो है इसको ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और अलग अलग टॉपिक पर आपको जो है नोट्स से वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा। तो आप लोग जो है लगाते रहिएगा। आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जितने भी आपका उनका नोट्स आता है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे नोट्स आपको जो है प्रोवाइड किया जाए और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो PDF के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए अगला प्रश्न है कि जहांदर शाह का शासनकाल कब से कब था, कब तक रहा। तो उनका जो शासनकाल है वह 1713 से लेकर 1719 तक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सबसे कम दिन शासन करने वाला राजा कौन था। तो सबसे कम दिन शासन करने वाला इसमें से राजा हो जाएगा आपका जहांदर शाह है। यहाँ पर लंपट मूर्ख राजा को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लंपट मूर्ख जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये अक्सर पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख की उपाधि किसे मिला, किस राजा को दिया गया था। तो ये दिया गया था जहांदर शाह को। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से कि नृत्य निर्माता किसे कहा जाता है। नृत्य निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये भी जहांदर शाह को कहा जाता है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि घृणित कायर किस शासक को कहा जाता था। घृणित कायर यानी कि डरा हुआ जो राजा है किसको कहते हैं, तो ये कहा जाता था फारूक शेर को। ठीक, उत्तर मुगल काल के किस शासन ने व्यापार के लिए अंग्रेजों को दिया। यहाँ पर उत्तर मुगल काल के किस शासन ने व्यापार के लिए अंग्रेजों को दिया, तो यह दिया गया फारूक शेर को। फारूक शेर का शासनकाल कब से कब था, तो फारूक शेर जो था उनका 1300 यहाँ पर 1713 से 1719 तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है। रंगीला बादशाह जो कहा जाता है वो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 16 नंबर है कि किस शासक को नाच गान की अधिक पसंद था। देखिए यहाँ पर नाच गान जो सबसे अधिक पसंद हुआ करता था ये मोहम्मद शाह को सबसे अधिक नाच गान पसंद था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 17 नंबर जो प्रश्न है कि मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था। देखिए मोहम्मद शाह का असली नाम पूछा गया था तो उनका रोशन अख्तर था। क्या था उनका असली नाम? रोशन अख्तर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर किस उत्तर मुगल काल में बंगाल स्वतंत्र हो गया। तो ये बंगाल स्वतंत्र हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ठीक, यहाँ पर पूछा गया किस उत्तर मुगल काल में, तो बंगाल स्वतंत्र हुआ था ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि
किसके शासक काल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 500 घोड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया? ये पूछा गया है कि किसके शासनकाल में, तो उन्होंने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? नेपोलियन नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कब किया गया था? तो ये किया गया था, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, 1789 में किया गया था। देखिए यहाँ से जो ऑप्शन में है ये गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पर जो थोड़ा सा त्रुटि हो चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा 1789। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1789 तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर प्रिंट में जो है यहाँ पर 3 के जगह पर 8 होना चाहिए था, तब ये ऑप्शन ये सही होगा। ठीक, चलिए कुछ इसमें त्रुटियाँ भी है, तो आप लोग त्रुटियों को भी ध्यान देते रहिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि नेपोलियन नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था, यानी कि किसने उसको उस्काया था? तो ये उस्काया गया था साहत खान के द्वारा। ठीक, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो है मोहम्मद शाह था। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला हो गया है, चलिए और सही है सब। अफगान सेनापति अहमद शाह अंदाली ने पंजाब पर आक्रमण कब, यहाँ पर आक्रमण किया था कब? तो उन्होंने पंजाब पर आक्रमण 1748 में किया। किस प्रश्न है कि किस मुगल शासक के समय मुगल दरबार के सामानों की बिक्री हुई? तो सामानों की जो बिक्री हुई ये अहमद शाह के समय में हुई। ठीक, प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 में हुआ था। यहाँ से देखिए 1757 दो जगह लिख दिया गया है, यहाँ भी 1757, यहाँ भी है। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर आलमगीर द्वितीय कब से कब तक शासन किए? तो उन्होंने जो शासन किया था 1754 से 1759। उत्तर मुगल काल में किस शासक ने सबसे लंबा कार्यकाल रहा? तो सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा हुआ था वह शाह आलम द्वितीय का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। ठीक, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका जो नेतृत्व है यह हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। इलाहाबाद की संधि कब हुआ? तो इलाहाबाद की जो संधि हुआ था यह संधि 1765 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस शासक को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया था? तो पेंशन भोगी जो बनाया गया था ये शाह आलम द्वितीय को। अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो वह पहला मुगल शासक जो अकबर द्वितीय था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न है कि किस शासक ने पेंशन को बढ़ाने के लिए राम मोहन राय को लंदन भेजा? तो राम मोहन राय को लंदन भेजा था ये अकबर द्वितीय ने। ठीक, किस राजा ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया? तो यह उपाधि भी दिया गया था किसके द्वारा? ये अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय कौन सा पत्रिका लिखता था? तो उनके द्वारा जो पत्रिका लिखा गया था वह जफर लिखा गया था। ठीक, बहादुर शाह के द्वारा जो है जफर लिखा गया। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो क्रांति है 1857 का ये शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, चलिए बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? तो बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वो बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। किस शासक का मकबरा खाली रह गया? किस शासक का मकबरा खाली रह गया? तो ये जो है बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा खाली रह गया, कोई कारण हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व किसने कहा? राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व ये कहा गया था हुमायूं के द्वारा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत किसने किया था? तो इसका वास्तविक जो शुरुआत है ये किया गया था अकबर के द्वारा। न्याय की जंजीर किसने टंगवाई? ये देखिए न्याय का जो जंजीर है किसने टंगवाई? तो ये जहांगीर के द्वारा टंगवाया गया। सिंह असाफा तथा दो असाफा, देखिए यहाँ पर सिंह असाफा तथा दो असाफा की शुरुआत किसने किया? तो इसका शुरुआत किया गया था जहांगीर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि काजी उल कुजाल किसे कहा जाता है? काजी उल कुजाल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, हालांकि इसमें से कोई नहीं होगा, देखिए ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक, यहाँ पर मीर आतिश किसे कहा जाता है? मीर आतिश इसमें से हम लोग का किसे कहा जाता है? तो तोपखाना को जो है मीर आतिश कहा जाता है। लाल ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है हुमायूं के मकबरा को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण किसने किया? तो एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया गया था
यहाँ जहांगीर है, बाबर है और अकबर है। यहाँ पर हम लोग का इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो निर्माण है वह शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। बेहजाद नामक चित्रकार किसके समय में था? तो ये जो चित्रकार था, यहाँ से हम लोग का हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है। यहाँ पर बेहजाद जो है ये नामक चित्रकार, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए, लघु चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ था? तो इस चित्रकला का विकास जो है जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। ठीक, लघु चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि चित्रकला पर प्रतिबंध कौन लगाया? चित्रकला पर प्रतिबंध जो कौन लगाया था? तो ये जो प्रतिबंध भी लगाया गया था, हालांकि इनमें से कोई नहीं होगा। देख लीजिए, अकबर द्वितीय है, शाहजहाँ, जहांगीर है, शाहजहाँ है और इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, रामायण का फारसी अनुवाद कौन किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद जो है बदायूनी के द्वारा किया गया। राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद कौन किया था? राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद जो किया गया था यह यहाँ पर शाह मुहम्मद शहबादी के द्वारा किया गया था राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि अकबर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन कौन करवाया था? तो समुद्र दर्शन ये रॉल्फ फिंच के द्वारा करवाया गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 55 नंबर जो प्रश्न है, कह रहे कि टॉमस रो भारत कब आया था? टॉमस रो भारत आया हुआ था 1615 में। टॉमस रो किस शासक के समय भारत आया था? तो ये टॉमस रो जो है ये जहांगीर के समय शासन भारत आया था। मानुची क्या है? तो ये मानुची जो है एक तोपची है। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ से आपका 58 नंबर से प्रश्न है। तो टोटल आपको 58 नंबर से लेकर के 63 नंबर तक जो प्रश्न है आपके जो है मिलान करने का प्रश्न है। तो जब आपको इसका PDF मिलेगा तो उसमें आपको मिलान किया हुआ रहेगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और चलिए, हम लोग यहाँ से 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मराठा के पूर्वज किस वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे? तो मराठा के जो ये पूर्वज थे ये किस वंश के थे? तो ये सिसोदिया वंश के थे। ठीक, चलिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट किस स्थान पर हुआ था? तो पूना के निकट उनका जो जन्म है शिवनेर में हुआ था। ठीक, यहाँ पर शिवनेर जो एक जगह है वहीं पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 66 नंबर है। यह प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? तो वह कहाँ पर कोंडदेव थे। ठीक, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले कहाँ के शासक के यहाँ पर जो कहाँ के शासक के यहाँ नौकरी करते थे? तो वो नौकरी करते थे अहमदनगर के शासक के यहाँ। ठीक, पहाड़ी चूहा के नाम से किसे जाना जाता है? पहाड़ी चूहा ये जो है शिवाजी को जानते हैं। शिवाजी किस पद्धति का प्रयोग अपने युद्ध अभियान में किया? कौन सी पद्धति का? तो उन्होंने किया हुआ था गुरीला पद्धति का जो है जो उपयोग है वो अपने युद्ध में किए थे। चलिए, अगला प्रश्न 17 नंबर है कि शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में किसके विरोध किया जिसमें उन्होंने तोरण का किला जीता लिया? यहाँ पर जो है तोरण का किला जीत लिया, या किसके जो है विरोध में किए थे? तो उन्होंने यह युद्ध किया था बीजापुर के विरोध में। शिवाजी को औरंगजेब से मुलाकात कब हुआ था? तो उनको मुलाकात हुआ था 1627 में। शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा? शिवाजी ने सूरत को जो है 1664 में लूटा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 73 नंबर है। यह प्रश्न है कि शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की जो संधि पूछा जाता है कि किसके किसके बीच हुई, तो शिवाजी और जय सिंह। और ये कब हुआ? तो ये संधि जो है 5 जून 1665 को हुआ। शिवाजी को औरंगजेब ने किस महल में कैद कर लिया? तो किस महल में कैद कर लिया? तो ये जो कैद किया गया था ये जयपुरी महल में। ठीक, शिवाजी जयपुरी महल से कब भागे? तो उन्होंने भाग भी गए, वो 1666 में भागे। शिवाजी ने सूरत को दोबारा कब लूटा? तो दोबारा जो लूटे हुए थे वो 1670 में लूट लिए। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 77 नंबर है। प्रश्न है कि शिवाजी ने कब अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में काशी के पंडित गंगभट्ट से करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की? तो उन्होंने छत्रपति का उपाधि धारण किया था 1674 में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो मुगलों को हराए थे सलाहार के युद्ध में। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान को 1659 ईस्वी में शिवाजी को हराने के लिए भेजा था? तो यहाँ पर पूछा गया कि वह कौन सेना नायक था? तो वह सेना नायक थे अफजल खां थे। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि शिवाजी की राजधानी, यहाँ पर शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, उनकी राजधानी कहाँ पर थी, तो उनकी राजधानी यहाँ पर रायगढ़ होगा। और शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध कब हुआ था, तो कर्नाटक के विरुद्ध ये हुआ था 1677 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु की बात करें तो ये 12 अप्रैल 1680 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 83 नंबर है। यह प्रश्न है कि किस मराठा शासक के मृत्यु के बाद मराठा प्रशासक की सारी शक्तियों पेशवाओं के पास चली गई, तो ये सारी शक्तियाँ पेशवाओं के पास जो है शाहजी के मृत्यु के बाद चली गई। फर्रुखसिंह ने किस पेशवाओं के समय छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया, तो छत्रपति के पद को जो मान्यता दे दिया ये बालाजी विश्वनाथ के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बाजीराव प्रथम ने कब हैदराबाद के शासकों को हराकर शिवगांव की संधि की। शिवगांव की संधि जो है हैदराबाद के शासकों को हराकर ये बाजीराव ने कब किया, तो ये किया था 1728 में। बाजीराव प्रथम ने कब मुग़ल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया, तो मोहम्मद शाह पर उन्होंने जो आक्रमण किया वह 1737 में किया। ठीक, चलिए यहाँ पर एशिया का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया, देखिए नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण 1739 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पेशवाओं ने पुर्तगालियों से सालसेट और वछिन छीन लिया, देखिए यहाँ पर सालसेट और वछिन जो है छीन लिया था, ये किसने यहाँ पर किस पेशवाओं ने पुर्तगालियों से छीना था, तो यह छीना गया था यहाँ पर बाजीराव प्रथम के द्वारा। किस पेशवाओं का संबंध मस्तानी नामक महिला से था, मस्तानी नामक महिला से संबंध जो था यह था किसका, यहाँ पर बाजीराव का था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से मिलान करने वाला है, तो इसको हम लोग दे देंगे आपको, मिलान PDF में हो जाएगा। और किस पेशवाओं को नाना साहब के नाम से जाना जाता है, किस पेशवाओं को नाना साहब के नाम से, तो यहाँ पर बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किस छत्रपति के मृत्यु के बाद संगोली की संधि के द्वारा छत्रपति के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो यह पूर्णतः जो समाप्त कर दिया गया ये साहू जी के मृत्यु के बाद। कब जो है झलकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजामों को मराठा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, तो ये स्वाधीनता स्वीकार जो करनी पड़ी ये 1752 में। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, देखिए तृतीय युद्ध जो था ये 14 जनवरी 1761, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक, चलिए किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह पराजित किया, देखिए मराठों को बुरी तरह से जो पराजित किया गया यह पानीपत के तृतीय युद्ध में। किस पेशवा ने मुग़ल शासक जो है शाह आलम को दोबारा गद्दी पर बैठाया, तो दोबारा गद्दी पर जो है माधव नारायण राव के द्वारा बैठाया गया। पूछा गया किस पेशवा ने, तो ये माधव नारायण राव ने बैठाया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो ये समाप्त हुआ था सालाबाई के संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो जो द्वितीय था यह समाप्त हुआ था वसीन के संधि के तहत। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो ये जो तृतीय है ये समाप्त हुआ था पूना की संधि के तहत। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 100 नंबर है। यह कह रहा है कि यहाँ पर पिंडारियों को मराठा का कुत्ता किस इतिहासकार ने कहा, पिंडारियों को मराठा का कुत्ता किस इतिहासकार ने कहा, तो ये कहा गया था मेलकम ग्रे के द्वारा कहा गया। शिवाजी ने पुरंदर के संधि के तहत कितने किलो को मुग़लों को दे दिया, तो यहाँ पर मुग़लों को जो दिया गया था कितने किलो को, तो ये 23 किलो को दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि शिवाजी ने पुर्तगालियों के लिए कितने तोप खरीदे, यहाँ पर कितने तोप खरीदे थे शिवाजी ने पुर्तगालियों के लिए, तो ये खरीदे हुए थे 200 तोप। ठीक, यहाँ से ऑप्शन बी में जो है 600 दिया गया, गलत होगा, यहाँ आपका जो है 200 तोप जो है सही होगा इसका आंसर। ठीक, चलिए शिवाजी के अस्थाई घुड़सवार को क्या कहा जाता था, तो उनके अस्थाई घुड़सवार को कहा जाता था बालगीर। शिवाजी के अस्थाई घुड़सवारों को क्या कहा जाता था, यहाँ पर शिवाजी के देखिए यहाँ पर शिवाजी के अस्थाई है और यहाँ पर अस्थाई है, तो अस्थाई को क्या कहते हैं, उसको जो है सिलहदार कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि शिवाजी के समय पैदल सैनिक को क्या कहा जाता था, पैदल सैनिक को क्या कहा जाता था, तो उसको जो है पागा कहा जाता था। अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद थे, ये अष्ट नामक प्रधान जो मंत्री परिषद थे ये जो थे मराठा प्रशासन के थे। ठीक,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 107 नंबर है, और यहाँ से 108 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण कर कौन था। देखिए उनके समय जो सबसे महत्वपूर्ण कर था वो आपका चौथ था, और यहाँ पर सरदेश मुखी, ये दोनों जो कर था यानी कि टैक्स था वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण था। अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने कब किया। शहादत खान ने कब किया, तो ये 1722 में किया था। किस मुग़ल शासक ने नादिर शाह के डर से आत्महत्या कर लिया, तो ये आत्महत्या किया गया था शहादत खां के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का ये युद्ध है 1764 में। अवध ने कब वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। वेलजली की जो संधि है ये 1802 में इसको जो है स्वीकार किया। अवध के अंतिम नवाब कौन थे। अवध के अंतिम नवाब जो थे वो वाजिद अली थे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हैदराबाद की स्थापना मुल्क के मुग़ल यहाँ पर मुग़ल जो है बादशाह मोहम्मद शाह के समय किया गया। यहाँ पर जो है मोहम्मद शाह के समय कब किया गया, तो यह किया गया था 1764 में। मुंशी शिव यहाँ पर शिव गांव की संधि के बाद निजाम ने किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था मराठा की। ठीक। सरदार पटेल ने हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया, तो हैदराबाद को मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो ये जो प्रथम हुआ था समाप्त, ये हुआ था यहाँ पर एला सपा की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो द्वितीय जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध है ये समाप्त हुआ था पांडिचेरी के संधि के तहत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो ये तृतीय जो है पेरिस के तहत समाप्त हुआ। मैसूर राज्य के स्थापना हैदर अली ने कब किया, तो हैदर अली के द्वारा जो है 1755 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो ये द्वितीय जो है मैंगलोर के, और तृतीय आंग्ल मैसूर ये जो समाप्त हुआ था ये समाप्त हुआ था मंगलौर के संधि के तहत। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 124 नंबर से है कि किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, तो टीपू सुल्तान यह मारा गया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। राजा रणजीत सिंह किस मिसाल के राजा थे, तो वह जो मिसाल के राजा थे ये थे सुधर बदिया के। ठीक। यहाँ से देख लीजिएगा ये सुधर बदिया के राजा थे। यहाँ पर हम लोग कहा कि जमानत शाह ने रंजीत सिंह को कौन सा राज्य उपहार में दिया, तो ये उपहार में उनको मिला था लाहौर। राजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर यहाँ पर जो चादर चढ़ाया, तो कौन सा चादर चढ़ाया था, ये चादर चढ़ाया गया था सोने का चादर। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु 1809 में, और 1809 में किस संधि के द्वारा अंग्रेजों और पंजाब की सीमा सतलज नदी, यहाँ पर सतलज नदी को बनाई गई, तो ये कौन सी संधि के द्वारा पूछा गया है, तो ये बनाया गया था अमृतसर संधि के तहत। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो ये समाप्त हुआ था भोरेवाल के संधि के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो गया, तो अधिकार हो गया था अंग्रेजों का, ये हुआ था द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध के समय। बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बंगाल राज्य की स्थापना जो है मुर्शी कुली खां के द्वारा किया गया। ब्लैक होल की घटना किसके समक्ष हुई थी, ब्लैक होल की जो घटना है ये हुआ था सिराजुद्दौला के समक्ष हुआ था। ठीक। चलिए एक अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ये ब्लैक होल तो हो गया सिराजू, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी युद्ध ये 1757 में 23 जून 1757। अंग्रेजों के यहाँ पर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को मारकर किसे बंगाल का नवाब बनाया, तो मीर कासिम को। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया, तो उन्होंने जो है मुर्शिदाबाद से लाया हुआ था बिहार। देखिए यहाँ से बिहार लाया हुआ था। ठीक। अगला है कि किस शासक ने मुगलों में यहाँ पर मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला, मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला गया था, ये मीर कासिम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का ये जो होगा वो करेक्ट हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 137 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए, और अगला जो नोट्स होगा तो शायद हम लोग का वह आपका विजयनगर साम्राज्य से होगा, तो देखते हैं आप लोग वेट करिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।